हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न सम्मिलित है आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। प्रश्न नंबर 1, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? बताइए दोस्तों, क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइए दोस्तों, किस सन में हुई थी? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति किसी राज्य के किससे एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, राज्यपाल। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया 1950 में, 1951 में, 1955 में, 1958 में? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, 1951 में। नेक्स्ट प्रश्न, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, किस संशोधन के अंतर्गत बना था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 35वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन राइट उत्तर है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1959। ये गलत है दोस्तों, जबकि होना चाहिए था 1956। याद रखना है आपको। जबकि विवाहित महिलाओं का संपत्ति अधिनियम 1874 ईस्वी, याद रखना है। भारतीय तलाक अधिनियम 1869, ये भी याद रखना है आपको। विशेष विवाह अधिनियम 1872। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा। मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? 1976, 1975, 1978, 1980? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, 1976। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है 11। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक मूलभूत अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, निदेश सिद्धांत है, उक्त में से कोई नहीं? क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन सी, निदेश सिद्धांत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 40 के तहत। अगला प्रश्न देखिए, यह धारणा है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक दर्शित होती है संविधान की प्रस्तावना द्वारा, मौलिक अधिकारों द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा, मौलिक कर्तव्यों के द्वारा? बताइए दोस्तों, क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी।
नेक्स्ट प्रश्न, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1971 में, 1976 में, 1979 में, 1981 में। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी 1976 में। सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, 19, 21, कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 संबंधित है दैहिक स्वतंत्रता से। ये भी याद रखना है आपको, अनुच्छेद 21 दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है। भारतीय संविधान का भाग 9 संबंधित है पंचायत से, ए का 3। भारतीय संविधान का भाग 8 संबंधित है संघ क्षेत्र से, बी का 1। भारतीय संविधान का भाग 4 ए संबंधित है मूल कर्तव्य से, सी का 4। भारतीय संविधान का भाग 9 ए संबंधित है नगर पालिका से, तो डी का 2। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए 3, 1, 4, 2। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान की उद्देशिका के अनुसार राज्य हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा, इस उद्देश्य की पूर्ति होती है। बताइए दोस्तों, इस उद्देश्य की पूर्ति किस ऑप्शन से होगी? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन सी, प्रत्येक नागरिक को समान मूलभूत अधिकार देकर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्रदान करता है? बताइए दोस्तों, क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त वर्णित सभी कारणों के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? 31वें संशोधन, 35वें संशोधन, 42वें संशोधन, 45वें संशोधन। बताइए दोस्तों, क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए, 31वें संशोधन ने। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कथन असत्य है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यही कथन असत्य है, जबकि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सत्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सत्य है।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, इसका राइट उत्तर है ऑप्शन सी, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न देखिए, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 5 वर्ष का। अगला प्रश्न देखिए, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया? बताइए दोस्तों, क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर चुने गए थे सन 1925 ईस्वी में। याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? बताइए दोस्तों, वह कौन सा अनुच्छेद है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। बताइए दोस्तों, क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं भारत के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, भारत सरकार के। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भारत सरकार के। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मगारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 47। इस प्रश्न का क्या उत्तर है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43A। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।